इंसानी मस्तिष्क की कार्य प्रणाली समझना 21वीं सदी की विज्ञान की सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है। मस्तिष्क जो सोचता है, समझता है और हर स्थिति के अनुसार हमें ढलने के लायक बनाता है। मानव मस्तिष्क एक रहस्यमय अंग है और इन रहस्यों को सुलझाने के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ये केंद्र आमतौर से NBRC के नाम से जाना जाता है। NBRC दिल्ली से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के मानेसर शहर में है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1997 को हुई थी और 2002 में NBRC को सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। NBRC को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 16 दिसंबर 2003 में राष्ट्र को समर्पित किया था। NBRC के वैज्ञानिक मस्तिष्क की गहराइयों को समझने के लिए तत्पर हैं। मस्तिष्क शरीर का ये महत्वपूर्ण अंग जो शरीर के कुल वजन का केवल 2 से 3% होता है, लेकिन शरीर की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 25% भाग मस्तिष्क में होता है। इंसानी मस्तिष्क को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। NBRC मस्तिष्क के विकारों को समझने की खोज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। NBRC की स्थापना के समय इसका अधिदेश था मस्तिष्क की क्रियाओं पर शोध करना और ये शोध करना कि मस्तिष्क के अस्वस्थ होने पर इनमें क्या विकार आ जाता है। तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर भविष्य के लिए मानव संसाधन को तैयार करना और देश भर के संस्थानों के बीच नेटवर्किंग यानी संपर्क बनाकर भारत में तंत्रिका विज्ञान को प्रोत्साहित करना। NBRC राष्ट्र के लिए समर्पित है और जिन कार्यों में कटिबद्ध है वो हैं तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय अनुसंधान और नवाचारों के लिए प्रयासरत रहना, तंत्रिका विज्ञान के बारे में लोगों को शिक्षित करना जिससे प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार हो सके और देश में जिसे जरूरत हो उस वैज्ञानिक को तंत्रिका विज्ञान में शोध करने के लिए सुविधाएं और विशेषज्ञता प्रदान करना। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण समर्पण के साथ पूरा कर रहा है। NBRC को भारत सरकार द्वारा एक उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। NBRC के लिए मस्तिष्क पर शोध करने वाला एक विश्व स्तरीय संस्थान बनना ही केवल एक उद्देश्य नहीं है, अपितु देश में एक जीवंत और सक्रिय न्यूरोसाइंस समुदाय बनाने और देश में तंत्रिका विज्ञान के समग्र और समुचित विकास के लिए प्रेरणा स्रोत बनना भी है। इसकी स्थापना इस सोच के साथ की गई थी कि ये खुद एक स्रोत बनने के बजाय स्रोत के केंद्र के रूप में अपनी जगह बनाए। इस तरह की सोच के साथ ये संस्था मस्तिष्क की संरचना, उसके कार्य और विकास को समझने के लिए लगातार कार्यरत है। The direction in which neuroscience is going right now, and that is where NBRC wants to go, is to essentially merge future technologies, artificial intelligence with neuroscience studies so that we can advance this field in a manner to understand these various brain function and brain diseases in a better way. What I would like to see is some kind of a center which combines neuroscientist as well as engineer as well as philosopher, so that we can simultaneously examine the moral and ethical aspects of the science on brain, come up at NBRC where we are future ready. संस्थान का बहुआयामी दृष्टिकोण न्यूरोसाइंस के विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करता है, जैसे कि कोशिकी और आणविक तंत्रिका विज्ञान, सिस्टम तंत्रिका विज्ञान, संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान, कंप्यूटेशनल तंत्रिका विज्ञान एवं ब्रेन इमेजिंग और अनुवाद संबंधी तंत्रिका विज्ञान। NBRC का लक्ष्य 2025 तक मस्तिष्क शोध के क्षेत्र में विश्व के उच्चतम केंद्रों में गिने जाने का है, जिसके लिए उन्नत स्तर की तंत्रिका विज्ञान और अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं का विस्तार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। NBRC में वैज्ञानिकों द्वारा मस्तिष्क के अध्ययन हेतु नेमाटोड से लेकर मनुष्यों और इनके बीच में उपलब्ध विभिन्न जंतुओं को मॉडल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डिश में कल्चर की गई दिमाग की कोशिकाओं पर भी शोध किया जाता है, जो कि जीवित जंतु में संभव नहीं है।
इससे विभिन्न प्रकार की दवाओं के परीक्षण में भी मदद मिलती है। एनबीआरसी ने तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में शोध के लिए सेल्यूलर और जंतु मॉडल विकसित करने में सफलता हासिल की है, जिसे आज पूरे अनुसंधान समुदाय द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एनबीआरसी के वैज्ञानिक विभिन्न अनुसंधानों में संपूर्णता के साथ लगे हुए हैं, जिनमें से मुख्य हैं एनबीआरसी में सीखने, याद रखने और अनुभूति के बुनियादी तंत्र, सेंसरी और मोटर प्रणाली, न्यूरो डेवलपमेंट, दिमाग पर मातृ कुपोषण का प्रभाव, न्यूरो इन्फेक्शंस, न्यूरो डिजेनरेशन, दिमाग और मेरुदंड में आघात एवं उपचार, दिमाग का ट्यूमर और ब्रेन मैपिंग अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के इस प्रमुख ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में विकसित किए गए मॉडल सिस्टम ने भारत के अनुसंधान को वैश्विक स्तर की उन सब प्रयोगशालाओं के साथ लाकर खड़ा कर दिया है जो मस्तिष्क के रहस्यों की खोज में तत्पर हैं। इन मॉडल्स का उपयोग देश भर की प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है। भारतीय मस्तिष्क पर शोध करने वाले वैज्ञानिक अब अंतरराष्ट्रीय तकनीकों पर मस्तिष्क की बीमारियों का अध्ययन कर सकते हैं और भारत में मस्तिष्क की बीमारियों को कम करने के लिए सहायक हो सकते हैं। एनबीआरसी के वैज्ञानिकों ने न्यूरो इमेजिंग के माध्यम से मस्तिष्क को बारीकियों से समझने के लिए भारतीय मस्तिष्क का एक टेम्पलेट विकसित किया है। इसे भारतीयों के मस्तिष्क की इमेजिंग डेटा को इकट्ठा करके बनाया गया है। ये भारतीय मस्तिष्क के बिंदुओं को केंद्रित करके उसको अध्ययन करने में मदद करेगा। एनबीआरसी में जापानी एन्सेफलाइटिस वायरस, चांदीपुरा वायरस, HIV, जीका वायरस और प्रियॉन्स द्वारा रोगों की न्यूरोपैथोजेनेसिस के तंत्र को समझने पर शोध किया गया है। ये संस्थान जापानी एन्सेफलाइटिस और कोविड-19 सहित अन्य वायरल रोगों के लिए दवाओं के विकास पर भी निरंतर प्रयास कर रहा है। ये संस्थान ब्रेन कैंसर को लेकर भी शोध कर रहा है। ब्रेन कैंसर के आक्रामक रूपों का अध्ययन करके ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर मस्तिष्क में किन कारणों से कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है और इसे ठीक करने के लिए उपचार खोजने में भी लगा हुआ है। एनबीआरसी मस्तिष्क पर मेरुदंड में आघात का असर और इसके उपचार में आने वाली परेशानियों को समझने के लिए प्रगतिशील है। ये असामान्य संवेदनाओं का कारण होता है जिसे फैंटम सेंसेशन कहा जाता है। मेरुदंड की चोट के ठीक होने और पहले जैसे काम करने की प्रक्रिया पर शोध कर रहे एनबीआरसी के वैज्ञानिक नेमाटोड और चूहों से लेकर इंसानों तक का अध्ययन कर रहे हैं। एनबीआरसी की एक विशेषता इसकी सशक्त सिस्टम और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस की इकाई है। एनबीआरसी के पास बेहतरीन एमआरआई स्कैनर्स और उच्च घनत्व वाले ईईजी सिस्टम्स हैं जो पूरी तरह से अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समर्पित हैं, जिनकी वजह से डिस्लेक्सिया और ऑटिज्म का अनुसंधान संभव हुआ है। शोध के अनुसार ऑटिस्टिक बच्चों के दिमाग में संगीत और गाने के स्वर अलग तरह से संसाधित होते हैं, जिससे ऑटिज्म में म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत चिकित्सा के उद्देश्य को समझने में मदद मिलेगी। कनेक्टोमिक्स अप्रोच के द्वारा एनबीआरसी मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन यानी बहुविषयक एकीकरण, दृश्य बोध, उम्र के साथ स्वास्थ्य का बेहतर होना और मेरुदंड की चोट का अध्ययन करने में एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त की है। एनबीआरसी डिमेंशिया पर डीबीटी की पहल का समन्वय कर रहा है। ये एक ऐसा काम है जो पूरे देश में मौजूद अनुसंधान केंद्रों द्वारा किया जा रहा है। इसकी मदद से हम न सिर्फ ये जान पाएंगे कि देश में डिमेंशिया के कितने मामले हैं, बल्कि ये भी समझ पाएंगे कि कुछ लोगों में उम्र बढ़ने के बाद भी डिमेंशिया का विकास क्यों नहीं होता। इस कार्यक्रम के परिणाम से वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को काफी मदद मिलेगी। भारतीय मस्तिष्क में हो रहे विकारों की ब्रेन मैपिंग पर भी एनबीआरसी लगातार काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य एक डेटा बैंक बनाना है जिससे चिंता, अवसाद, पीटीएसडी और बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित रोगियों के आनुवांशिक और इमेजिंग डेटा को इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना है। एनबीआरसी मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मस्तिष्क के मेटाबोलाइट्स यानी चयापचयों के नॉन इन्वेसिव सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट्स में विशेषज्ञता का दावा करता है, जो न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने में काम आता है। इस तरह के डेटा सेट पर कई तरह के बड़े डेटा एनालिटिक्स टूल लगाए जा सकते हैं जो भारत के अन्य संस्थानों के लिए शोध करने में काम आएंगे। एनबीआरसी में मानव मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में सुनने में सहायक कोशिकाओं के बीच विकास संबंध को समझने के लिए भी अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन उन विकारों को समझने के लिए आवश्यक हैं जो बचपन में ही विकसित होने लगते हैं।
और इनमें हमारे सुनने की क्षमता के कुछ महत्वपूर्ण घटक प्रभावित होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और ऑटिज्म। एनबीआरसी और एम्स नई दिल्ली के बीच समन्वय द्वारा नैदानिक और बुनियादी अनुसंधान के बीच के अंतर को कम करते हुए दवा प्रतिरोधी मिर्गी का इलाज विकसित करने के लिए एनबीआरसी में मिर्गी का शोध कार्य करने का केंद्र है। एनबीआरसी की कुछ शोध सुविधाओं में से एडवांस्ड लाइव सेल इमेजिंग टूल्स और 2 फोटॉन माइक्रोस्कोप, दिमाग से होल सेल इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग EEG, उच्चतम श्रेणी के 3 टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी और तरह तरह के हाई एंड माइक्रोस्कोप्स हैं। एनबीआरसी में विभिन्न विषयों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों की कई टीम हैं जो न्यूरोसाइंस संबंधित अनुसंधान में कार्यरत हैं। एनबीआरसी ने गुड़गांव अस्पताल के साथ मिलकर एक स्टेम सेल प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया है। ये उन बहुत कम प्रयोगशालाओं में से है जिन्होंने इंसान के न्यूरल स्टेम सेल्स का एक मॉडल तैयार किया है। ये भारत में न्यूरोसाइंस क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए बेहतरीन संसाधन है और इसका इस्तेमाल दिमाग के अलग अलग विकारों को समझने के लिए किया जा रहा है। अनुसंधान के अलावा एनबीआरसी तंत्रिका विज्ञान में प्रशिक्षण और शिक्षण की दिशा में भी काम करता है। मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए मई 2002 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनबीआरसी को सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। एनबीआरसी में एमएससी तंत्रिका विज्ञान और पीएचडी कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के लिए छात्र पूरे देश से आवेदन करते हैं। The core facility in NBRC is also very good because like we have animal house facility in the campus. We have microscopy facilities which includes 2 photon microscope and confocal microscope, spinning disc confocal microscopes. And we too have MRI machine in the campus which is open to all. Anyone can use it based on their requirement. NBRC has multiple neuroimaging facilities. These neuroimaging facilities are open 24/7, which means that we can access the facilities at any time of the day, at any time of the night. तंत्रिका विज्ञान की प्रकृति को पहचानते हुए एनबीआरसी सिर्फ जीव विज्ञान के ही नहीं बल्कि विज्ञान की सभी शाखाओं के छात्रों को इसमें दाखिला देता है। इसलिए छात्रों को पहले वर्ष कड़े शिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होता है। उन्हें नई से नई तकनीक, ज्ञान और अनुसंधान के बारे में बताया और पढ़ाया जाता है। एक ठोस आधार विकसित करने के बाद छात्र अपनी रुचि के क्षेत्र में शोध कार्य करते हैं। एनबीआरसी के पूर्व छात्र आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर, आरजीसीबी त्रिवेंद्रम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, हैदराबाद जैसे प्रमुख संस्थानों में कार्यरत हैं एवं औरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। एनबीआरसी की इन कोशिशों के फलस्वरूप यहां से प्रशिक्षित विद्यार्थी भविष्य के वैज्ञानिक बनेंगे। वे मस्तिष्क के विकारों के इलाज के लिए अधिक नैदानिक उपकरण और चिकित्सा की विधियां विकसित करेंगे। ये भविष्य के तंत्रिका विज्ञान देश को विज्ञान के क्षेत्र में एक वैश्विक मानदंड पर स्थापित करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनबीआरसी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ NIMH यूनाइटेड स्टेट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH USA, इंस्टीट्यूट नेशनल de la Santé et de la Recherche Médicale INSERM फ्रांस और फॉर्चून सेंट्रम ज़्यूरिख जर्मनी के साथ कई सहभागिता स्थापित की हैं। एनबीआरसी के वैज्ञानिक विश्व भर के प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ सहयोग करते हैं। ऐसे कुछ संस्थान हैं: साक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगेन जर्मनी, फ्लोरी इंस्टीट्यूट ऑफ तंत्रिका विज्ञान एंड मेंटल हेल्थ ऑस्ट्रेलिया, जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन USA, पोम्पेओ फैब्रा यूनिवर्सिटी बार्सिलोना स्पेन। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में विज्ञान की प्रमुख खोजें तंत्रिका विज्ञान से आएंगी। मस्तिष्क पर शोध करने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। एनबीआरसी मस्तिष्क को समझने में और हमें स्वस्थ रखने की दिशा में निरंतर अथक प्रयास कर रहा है।